इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं कि टाइम इन द मार्केट या टाइमिंग द मार्केट कौन सा बेहतर होता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और म्यूचुअल फंड का स्कीम सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, और कब स्कीम्स में चर्न करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, या फिर लॉन्गर समय तक इन्वेस्टेड रहने से हमको क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो आज की इस वीडियो में रियल पीपल रियल रिटर्न हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है विनोद चौधरी और मैं पिछले 18 सालों से फिनेंस इंटरमीडिएरी के तौर पर काम कर रहा हूं। मैं को ऑथर हूं अमेजन की 2 बेस्ट सेलिंग बुक्स का और फाउंडर हूं इन्वेस्टमेंट जंक्शन का। आज इस वीडियो में मैं मेरे एक पुराने इन्वेस्टर जो 2006 से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ में हमारी ये जर्नी काफ़ी अच्छी रही है। वो बाई प्रोफेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। मैं प्रोफेशन नहीं कहूँगा, बल्कि ये कहूँगा कि बाई क्वालिफिकेशन वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, लेकिन बाई प्रोफेशन वो बताते हैं कि मैं एक सेल्समैन हूँ। और फेसबुक में वो कुछ ऐसा लिखते हैं कि उनके हिसाब से वो उनका फीलिंग्स है, एक्सप्रेशन है, बट मैं जब पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि वो एक कविता जैसी लगती है। तो मेरे लिए तो वो एक कवि भी हैं और बहुत ही हंसमुख पर्सनैलिटी हैं। उनके साथ बहुत अच्छे पल गुजारते हैं हम लोग जब बात करते हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा भवग्रही मल्ला जी को, जो हमारे साथ शेयर करेंगे उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी का, कि 2006 से जब वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो तब से अब तक का उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। और आपके जो सवाल हैं, अक्सर इन्वेस्टर्स का जो सवाल होता है कि टाइम करना ठीक रहेगा इन्वेस्टमेंट को या नहीं, लॉन्गर समय तक इन्वेस्टेड रहने से क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, वो खुद की जो जर्नी है उसको हमारे साथ में शेयर करेंगे। तो मैं इनवाइट करूंगा मल्ला जी को। प्लीज आप अपने कहानी बताइए। मैं आपसे सवाल पूछूंगा मल्ला जी, ठीक है ना? थैंक यू विनोद जी। ओके, तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और आपको स्टेटमेंट में आपको दे दे रहा हूं आपके हाथ में, ठीक है? तो आप उस हिसाब से बताइएगा। मैं सवाल पहले आपको ये दे दे रहा हूं। जैसे देखिए इनका वैसे तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स की स्टोरी है जो शेयर करने लायक है। पहला स्टोरी जो है वो ये है कि 2009 में जब मार्केट 60% ऑलमोस्ट गिर चुका था, उस मार्केट में मैं इनको बोला कि मल्ला जी आप एक एसआईपी स्टार्ट कीजिए, ठीक है? वैसे तो आपके जितने भी म्यूचुअल फंड्स में आपने इन्वेस्टमेंट करा रखे हैं वो सभी डाउन है, लेकिन एसआईपी करेंगे तो शायद लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न बनेगा। तो इनका सवाल था कि भाई जब मुझे एसआईपी ही करना है, रिस्क ही लेना है, तो क्यों ना मैं ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट करूं जो बुरी तरह से पिट चुका हो। तो इन्होंने बोला कि आप कोई ऐसा फंड सजेस्ट कीजिए जो उसका जो बेस एनएवी होता है 10 रुपए का, उससे नीचे में हो। तो मैंने इनको उस समय जेम का एक बेसिक फंड हुआ करता था, उसको सजेस्ट किया था। अभी उस फंड का नाम है जेम मल्टी कैप फंड। तो उसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और हमारे हाथ में जेम का वो स्टेटमेंट भी है जिसमें मैंने सर बताएंगे कि उनको किस तरह का रिटर्न मिला है। तो नहीं, जेम का मल्टी कैप नहीं है, फ्लेक्सी कैप फंड हो गया। जेम बेसिक फंड था, इसका नाम अभी फ्लेक्सी कैप हो गया है। तो फ्लेक्सी कैप में इनका 5 साल का एसआईपी है, ठीक है? तो सर आप ये स्टेटमेंट देख करके आप खुद ही बताइए कि आपने 5 साल की एसआईपी में कितना रुपया इन्वेस्ट किया था और क्या वैल्यू है। और ये आपके मिसेस के नाम से है। इससे पहले मैं बता दूं कि जब मैं विनोद जी मेरे को ये फंड ये किए थे, रिकमेंड किए थे, तब इसका नैब जो था 3 रुपए का था। तो विनोद जी ये किए तो मैं कहा चलो ठीक है, आप कहते हो तो हम कर लेते हैं। और इसमें हम ऑलमोस्ट 65,000 रुपीज़ SIP के हिसाब से इन्वेस्ट किया, और जिसका आज की डेट में मार्केट वैल्यू 2,07,200 2,11,000 सॉरी मैं ऊपर का देख लिया, 2,11,760 रुपये है। और इसमें इनको डिविडेंड भी मिला है लगभग 22-23 हजार रुपए। पहले डिविडेंड मोड में था और जब डिविडेंड टैक्सेबल हो गया है तो इसको ग्रोथ में ट्रांसफर किया गया है 2,07,000 रुपया, और वापस से इसका वैल्यू 2,11,000 का है। 14% CAGR का रिटर्न इन्होंने 2009 से अब तक पाया है। और ये 5 साल की एसआईपी थी और उसके बाद से ये एसआईपी नहीं चली। 2013 में एसआईपी बंद हो चुकी है, उसके बाद से ये 10 साल तक ऐसे इन्वेस्टेड रख दिए हैं, ठीक है ना? अप्रिसिएशन काफ़ी अच्छा मिला है। और मेरे को तो ये मानना है कि वी हैव टू स्टे इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड। वी हैव टू स्टे इन्वेस्टेड फॉर ए लॉन्ग टर्म, नॉट फॉर ए शॉर्ट टर्म। जितना मैक्सिमम हो सकता है
हम अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहेंगे तो रिटर्न काफ़ी अच्छा मिलता है। और SIP इज वन ऑफ द फाइनेस्ट वेज टू मेक मनी, क्रिएट वेल्थ। वेरी गुड। मल्ला जी, मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा और मैं आपको आपका स्टेटमेंट, मतलब ये इन्वेस्टमेंट इनकी मिसेस के नाम से है, सुभाषिनी मल्ला के नाम से, और 2010 से एक SIP इन्होंने निपॉन के स्मॉल कैप में किया था। मैं आपको एक चीज बता दूं कि जेम का ये जो फंड था, इसको मैंने कभी भी टॉप 10 की कैटेगरी में नहीं देखा। तो एक ऐसा फंड जो कभी भी बेस्ट परफॉर्मिंग फंड की कैटेगरी में नहीं रहा, उसमें इन्हें 14% का रिटर्न मिला, जस्ट ये इन्वेस्टेड रहे तो। और अब आपको मैं एक ऐसा फंड की बात कर रहा हूं जो मतलब इनके पोर्टफोलियो में है और वो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है, अभी आप लोगों का चहेता फंड है, निपॉन का स्मॉल कैप फंड। अभी सब कोई उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहा है और ये 2010 से इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और इसमें भी इन्वेस्टमेंट करने के पीछे इनका कहानी यही था कि 10 रुपए से नीचे के एनएवी में है क्या। तो ये 5 रुपए के एनएवी में अवेलेबल था उस समय में, और अभी तक इसमें इन्वेस्टेड हैं ये। और इनका एवरेज एनएवी का कॉस्ट पड़ा है 36 रुपया, और ये 2010 से इन्वेस्टेड है। और इसकी कहानी आप खुद पढ़ करके बताइए सर कि कितना रुपया इन्वेस्टमेंट है और कितना रुपया वैल्यू है। आपको चश्मा की जरूरत है क्या? नहीं, चश्मे का तो जरूरत नहीं है। हाँ, ये माइक को थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। ये 12,36,553। नहीं, ये है आपका 3,91,992। यानी कि 3,92,000 रुपये आपने 3,92,000, यस। वैल्यू और वैल्यू जो है 21,12,188। अच्छा, लास्ट में आपका CAGR रिटर्न भी दिखला रहा है, यहाँ पे आप देखिए 24.95, मतलब लगभग 25% का 25% का CAGR रिटर्न के साथ में 10 साल तक SIP में इन्वेस्टमेंट है इनका। और ये 3,000 रुपए की SIP का कमाल है। 3,000 रुपए की SIP 2010 से अभी तक मतलब 13 साल तक चल रहा है। और 3,90 कितना 3,92,000, 3,90 मैंने ऑलमोस्ट 4 लाख कह सकते हैं। 4 लाख का वैल्यू जो है वो 21 लाख है। यस। ठीक है, तो ये होता है लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट का कमाल। और ऐसी बहुत सारी कहानी सर के पोर्टफोलियो से भी है। जैसे कि इनके पोर्टफोलियो में आदित्य बिरला सन लाइफ का एक टैक्स रिलीफ 96 है, जो कि मैंने डिविडेंड पे आउट ऑप्शन में है। और इसमें इनका अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें तो 2,52,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है, और लगभग डिविडेंड के हिसाब से इनको 1,32,000 रुपया मिल चुका है। तो 2,52,000 में से 1,32,000 माइनस कर दिया जाए तो इनका मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो सिर्फ 1,20,000 के आसपास आता है, और 1,20,000 का वैल्यू लगभग 3 लाख रुपया है। और ये हर साल जैसे जैसे इनका SIP का अमाउंट बढ़ते जा रहा है, SIP का इन्वेस्टमेंट बढ़ते जा रहा है, इनका हर साल जो है इसमें डिविडेंड अमाउंट बढ़ते जा रहा है। तो ये एक तरह से देखिए तो छोटा सा पेंशन भी हो रखा है, जहां पर कि हर साल इनको मार्च में इसमें से डिविडेंड मिल रहा है। और ये बेस्ट सॉल्यूशन है अगर आप PPF में इन्वेस्टमेंट करते हैं या NSE में ह्यूजली इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, या PPF में टैक्स सेविंग्स के लिए, तो आप टैक्सेबल ELSS फंड के बारे में भी सोच सकते हैं, जहां से कि एवरेज में आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता है और डिविडेंड रेगुलर बेसिस पर आपको हर साल मिलता है इसमें। ठीक है, इसके अलावा इनका कोटक में भी इन्वेस्टमेंट है। निपॉन का विजन फंड जो लार्ज कैप फंड है, उसमें इनको एवरेज में 14.72% का रिटर्न मिला है। सर, आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी मेरे साथ कैसी रही वो अगर आप शेयर करना चाहें कि आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आपका वेल्थ क्रिएशन तो हुआ है, आपकी स्टोरी इंस्पायरिंग है बोल करके मैं आपको ऑन कैमरा एक बार रिकॉर्ड करना चाहता हूं। Vinod ji has been a very good friend of mine. We are quite, he has been quite cooperative. We are good friends. इन्होंने मुझे काफ़ी बढ़िया ये भी किया है, हमेशा गाइड भी किया है। कई बार प्रेशराइज भी करते हैं, नहीं मतलब जी आप इसमें डालो, ये भी कहते हैं। कई बार झगड़ा भी हो जाता है, नहीं इसमें नहीं डालेंगे, उसमें डालेंगे, ये करके। बट अदरवाइज ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे अगर देखा जाए तो इट हैज़ बीन ए वेरी नाइस जर्नी। वी आर एंजॉयड द जर्नी, स्टिल एंजॉइंग। और रिटर्न काफ़ी अच्छा मिलता है। देखिए एंजॉय कब करते हैं, जब रिटर्न अच्छा मिलता है। मेरा इन्वेस्टमेंट अगर वो बढ़ता है, मेरा को रिटर्न अच्छा मिलता है, तो नेचुरली मार्केट आपको मालूम है गिव एंड टेक पॉलिसी है। अगर मैं देता हूँ तो मुझे रिटर्न भी चाहिए, अगर रिटर्न मिल रहा है तो नेचुरली आई एम हैप्पी। और उनके साथ इसलिए बहुत बढ़िया ये चल रहा है। मैं तो दूसरा किसी के साथ मेरा इन्वेस्टमेंट का ये नहीं है। तो ही हैज़ बीन ए वेरी गुड एडवाइजर सो फार, और कर रहे हैं, करेंगे, आगे भी करेंगे, चलता रहेगा।
और बाकी तो सब चलता है, मार्केट है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, बट द ओनली सोल्यूशन इज टू स्टे इन्वेस्टेड इन ए लॉन्ग टर्म बेसिस, दैट इज द ओनली सोल्यूशन, और कोई सोल्यूशन नहीं है। इस फंड से उस फंड, उस फंड से इस फंड, हमने कभी ऐसा किया नहीं। हम कहते हैं नहीं, इसी को चलाते रहिए, आज घट गया कल बढ़ जाएगा, जो बढ़ रहा है वो वेल एंड गुड, कल तो बढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं है। फंड, सारे फंड बढ़ रहे हैं, सारे कभी ना कभी उनका टाइम आता है, वो फिर मार्केट के हिसाब से बढ़ जाते हैं। अगर हम इन्वेस्टेड हैं तो हमें रिटर्न मिलता है, निकल जाते हैं तो बाद में सोचते हैं अरे हमने तो गलती किया, निकल गए और ये फंड अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। दैट इज द ओनली प्रॉब्लम, ऐसा। और बाकी तो मुझे और कुछ नहीं लग रहा है, बाकी विनोद जी बताएंगे। थैंक यू। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जो 2-3 सवाल के साथ में मैंने इस वीडियो की शुरुआत की थी कि इट इज टाइम इन द मार्केट रादर टाइमिंग द मार्केट, मतलब आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहेंगे, दैट इज टाइम इन द मार्केट इज फार बेटर देन टाइमिंग द मार्केट, कि हम मार्केट को टाइमिंग करें कि कब इंटर करना है और कब एग्जिट करना है। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि मैं आपके इन 2-3 सवालों का जवाब मल्ला जी के इस पोर्टफोलियो रिव्यू और उनके जो फीडबैक है उससे दे पाया हूं। थैंक यू, और आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा। मैं आपको एक और इसी तरह की इंस्पायरिंग स्टोरी 2-3 दिन में और शेयर करने वाला हूं, निपॉन के इन्वेस्टमेंट के विषय में, निपॉन विजन और निपॉन ग्रोथ के बारे में। और दूसरा चीज मैं आपको ये बता दूं कि मल्ला जी, हाउ ओल्ड आर यू? 57. Now He 57. is 57. So as I have promised कि मैं अपने नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में मैराथन और SIP के बेनिफिट को लेकर के चर्चा करूंगा। तो मल्ला जी और हम दोनों एक साथ, हम लोग 10 किलोमीटर का मैराथन 17 दिसंबर को दौड़ रहे हैं, और आप भी चाहे तो हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं मैराथन में रजिस्ट्रेशन का लिंक भी शेयर करूंगा, आप अगर आएँ तो यू आर मोस्ट वेलकम। हम SIP के थ्रू अपना वेल्थ क्रिएशन तो कर ही रहे हैं, लेकिन वेल्थ को एंजॉय करने के लिए हमारा हेल्दी रहना, हमारा फिट रहना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि हम मैराथन दौड़ेंगे, और मल्ला जी हमारे साथ हैं। थैंक यू। इफ ही कैन डू एट द एज ऑफ 57, तो हम लोग आराम से कर सकते हैं, अगर आप मिलीनियर है तो। थैंक यू।